Not funny. Come on, Sarah, तुम तो बुरा मान गई. No. I love you. I love you. Come on, मेरे पीछे आओ. Lambert. हनी मजाक मत करो. चलो अब उठ भी जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है. उठना नहीं है क्या? क्या हुआ? मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो. नॉट नाउ. चलो अब अपना ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे काम पर जाना है. मैं साथ चलूंगा. जब तक मैं वापस आऊं तब तक तुम अपनी बुक पढ़ लेना. चैप्टर 4 पेज नंबर 1 to 12. ओके? रॉय, मैं आ गया. हरक्यूलिस, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ, तुम इसे खा सकते हो. जरूर. रॉय, वो एक पॉसम है मम्मा. तुम यहाँ नकली एनिमल्स के साथ रहना चाहते हो या मम्मा के साथ? सॉरी मम्मा. अब तुम सीधे घर जाओ और अपनी बाइबल पढ़ो. नकली एनिमल से मत खेलना. ओके. तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगी. बाय मामा. बाय हनी. जैब, हेलो. शेरिफ, बहुत हो गया. आज मेरी बेडशीट्स की सेल है और बेटी की भी बेडशीट्स की सेल है. वो देखो उधर, उसके पास कोई परमिट नहीं है. मेरे साथ आओ, चलो पार करें इस लक्ष्मण रेखा को. गुड मॉर्निंग बेटी. कहो शेरिफ. लेडीज, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सब कला के काम है, और अगर मेरे बस में होता तो मैंने म्यूजियम में टांग देता. पर अगर तुम दोनों ने साथ में सेल नहीं की तो मुझे तुम दोनों को घर भेजना पड़ेगा. अगर कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना. मैं वैसे भी नॉन प्रोफेशनल परमिट की वजह से उन दोनों की शॉप बंद करने ही वाली थी. तुम यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानती. और मैं उन पे फाइन कर भी देती. हमें लोगों की मदद करनी है, उन पर कोई बोझ नहीं बनना है. चलो कार में बैठे. से अगेन एलेना. 14 रेडी से कहो फोर्ट वाले को. मिसिंग आदमी है. ऐसी रिपोर्ट्स बहुत कम आती हैं. वो हमेशा टाइम पर होता है, कभी लेट नहीं होता. वो टाइम के मुताबिक चलता है, कभी किसी को वेट नहीं कराता है. तुमने उससे कब से नहीं देखा? आज सुबह 8 बजे से. सिर्फ 3 घंटे ही हुए हैं. मैं कह रही हूँ ना, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही चलता है. लगता है उसे चोट लगी है, कुछ तो जरूर हुआ है. एक आदमी को ऑफिशियली मिसिंग समझने के लिए हमें 24 आवर्स वेट करना पड़ता है. वेट को बुलाओ. फिल है जिसके डॉग की नाक बहुत तेज है. क्या आप मुझे लैम्बार्ट का कोई कपड़ा दे सकती हैं? मतलब जो वो काफी पहनता है. यस. गुड, सारा सब ठीक हो जाएगा. थैंक यू शेरिफ. इसकी हेल्प करो.
दैट्स राइट। कम ऑन बॉस्को, कम ऑन, आगे बढ़ो, ढूंढो उसे। चलो 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 जल्दी ढूंढो उसे। गुड बॉय, यू आर गुड बॉय बॉस्को। चलो ढूंढो उसे। तो क्या मैरी कॉर्न एंड एप्पल फेस्टिवल के लिए अपनी एप्पल पाई बनाने वाली है? हाँ शायद, पर अगले हफ्ते का वेट क्यों करना? तुम जब चाहो घर आकर खा सकती हो। दिन भर आपको देखना और अब रात को भी देखना अगर पड़ेगा। पाई खानी है तो हाँ। शायद वो मिल गया। काफी जल्दी मिल गया। ये क्या कर रहा है? आई डोंट नो, मैंने पहले कभी नहीं देखा। डर, वो किसी चीज से डरा हुआ है। पर आप जिस किसी को भी ढूंढ रहे हैं वो उस डायरेक्शन में गया है। इट्स ओके बॉस्को, डरने की जरूरत नहीं। कॉल एलेनर, उसे कहो हम वहां से शुरू कर रहे हैं जहां कुत्ता रुके। ऑलराइट एलेनर, हमें उस मिसिंग जॉगर का पता लगाना है। सर मुझे कॉल किया शैरॉन, हमें एक और 1 की रिपोर्ट मिली है। आप कॉडी को जानते हैं शरीफ? वो घर छोड़कर कभी अकेले नहीं जाते। वो बाहर सिर्फ हंटिंग करने या गार्डन में घूमने जाते हैं। मैं उनके लिए हफ्ते में एक बार पानी और खाना लाती हूँ। अगर वो नहीं होते तो घर में छोड़ देती हूँ। वैसे घर खाली पड़ा है। मैंने पिछले मंडे यहाँ सामान छोड़ा था, उन्हें हाथ तक नहीं लगाया गया। मैं वहां देख रही थी और मुझे एक गन पड़ी मिली। उसे अपनी गन से प्यार है, वो उसे छोड़ नहीं सकता। यहाँ कोई चीज खींची गई थी। जो भी मासूम की जान लेता था वो तबाह हो जाता था। हाँ, पर मैंने ऐसे भी लोग देखे जो पाप करते हैं, उन्हें होली गॉड का गुस्सा निकल जाता है, उनका चिल्लाना। सोच के बोलो रॉय, होली बुक के वर्ड्स को एक्सैजरेट मत करो। टाइगर शिकार की तलाश में चले गए थे और यंग लायंस यहाँ वहाँ भाग गए थे। उन एनिमल्स को काफी कुछ सहना पड़ा। बाइबल एनिमल्स के बारे में बात नहीं करती रॉय, वो बस लोगों के बारे में हमें कुछ बताती है। यहाँ तक पावरफुल पीपल जो पाप करते हैं उन्हें भी गॉड का गुस्सा सहना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर। शेर का दहाड़ना और शेरनी की आवाज और बड़े दांत जो रॉय, बेड टाइम। मॉम, मुझे लगता है यहाँ पर एक लायन है। फिर स्टोरीज बनाने लगे? चलो सोने। God bless my boy. Good night.
फिर से चल रहे थे। सॉरी मामा। आई एम श्योर एंजल्स बाकी सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखते हैं। मैंने कई बॉडीज देखी हैं बाहर पड़ी हुई, जो काफी वक्त से लावारिस रह रही थी, इस बॉडी से भी ज्यादा। पर उनका ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। उसके लिए चूहों की पूरी सेना कम पड़ सकती है। क्या करने के लिए डॉक? खाने के लिए। खाने के लिए? बजाय तो सिर्फ उसके पैर का ये हिस्सा, हाथ का हिस्सा और 4 अलग पड़ी हुई फिंगर्स। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे लगता है किसी गैंग ने किया है या कुलाड़ी लिए कोई सरफिरा, कोई संकी या फिर एक सीरियल किलर जो शरीर के हिस्सों की ट्रॉफी बनाना चाहता है। पर उसे काटा नहीं गया है, चबाया गया है। यहाँ ये निशान देख रहे हैं? काटा नहीं है, खाया है, चबाया। अबे ऐसा बेर जिसे मैंने कभी नहीं देखा है। मेरे लिए वो दांत के निशान है। उसके जबड़े बहुत बड़े होंगे। ओह जूल्स, नहीं, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ ब्रेडी, पर किसी आदमी ने ये नहीं किया है। मैं ये नहीं जानता कि ये किसने किया है, पर मैं कह रहा हूँ कि दरवाजे बंद कर लो, लोगों को वार्न करो। सुनो, एप्पल पाइस को वहाँ उन जूनियर्स के पास रख दो। तुमने प्रिंसिपल टेट और स्कूल बोर्ड की बात सुनी? वो स्कूल प्रोग्राम से म्यूजिक को निकाल देना चाहते हैं। मेरी क्लास के लिए अब से नो म्यूजिक। रेडी? इमेजिन। श्योर, मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। क्या कहा? मैं इन एप्पल पाइस को खा रखूं। टेबल पर। रेडी, कहाँ खोए हो तुम? मैं चाहता हूँ कि तुम स्टूडेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट करो। उनसे कहो जंगल में ना जाएं क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। ओके। ए शरीफ, मेयर, ऑन एन एप्पल फेस्ट तो ठीक तरह से हो सकता है ना? अगर मेन सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया तो हम पार्किंग लेन को खोल सकते हैं ना? की तरह। हाँ, मैरी को वाकई बच्चे संभालने आते हैं। ए, तुम दोनों ने बच्चे पैदा क्यों नहीं किए? चलो मैं चलता हूँ। हद हो गई। ऐसा कभी तेरे साथ हुआ है? साला ये 4था हफ्ता चल रहा है, एक भी डियर नहीं दिखा। तू इसे 5 हफ्ते बनाना चाहता है? साले अपने बकबक बंद कर। क्या कर रहा है बे? इस हफ्ते की बार नहीं बजाना चाहता मैं। फ्रेड ने मुझे एक गन बैटल के लिए बुलाया है। यार वो तो बोरिंग होता है। हाँ तो ये भी तो है, अगर हमारे हाथ कुछ न लगा तो। तुम भी बाद में वहां आ सकते हो। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, पड़े रहे वहां पर। मेरा लाइटर ऊपर छूट गया है। हे बैट,
आपको लगता है उसकी गन गलती से चली होगी? हेल्प के लिए यहाँ वहाँ गया होगा? ऐसा होता तो हैरी को जरूर सुनाई देता। Oh no, come on. क्या हुआ? मुझे अभी इसी निशान के जैसा निशान बनवाना है। राइट नाउ। क्या तुमने उस निशान को चेक किया? हाँ किया। टाइगर मैंने देखा, वो वहां से मिला। क्या कहा? आगे का पंजा है, भरा है। एक टाइगर? हाँ, जैसा कि बड़ी कैट, 10 फुट लंबा, जिस पर काले पट्टे होते हैं। मैं जानता हूँ कि टाइगर कैसा होता है। तो आपको वो निशान कहाँ से मिला? यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर, जंगल में से। ये इम्पॉसिबल है। जंगल में टाइगर, कम ऑन, होते इधर इंडिया या चाइना में, यहाँ पर नहीं होते। वो लोगों को मार रहा है फिल। वो जॉगर और उसके साथ साथ पैट, बांस और कोटी भी है। किसी ऐसे जू को जानते हो जहां से कोई टाइगर भाग निकला हो? याद नहीं है। किसी लोकल जू से टाइगर के भागने की न्यूज नहीं सुनी। तो कोई सर्कस होगा, कोई परेड, कहीं से तो आया होगा। हो सकता है उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ना हो, जैसे ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट? तो ऐसे जंगली जानवरों की बहुत डिमांड होती है, पेट्स की तरह, या फिर उनकी खाल या हिस्सों के लिए, उनके खून तक के लिए। ऐसे किसी को जानते हो जो उसे रोक कर मार सकता है? टाइगर्स फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। जंगल में जाकर टाइगर को मारना आसान नहीं होता। वो हमसे बहुत तेज है, काफी तगड़े हैं और स्मार्ट भी होते हैं। वो किसी को 1 मील दूर से भी भांप लेता है। वो बिना आवाज किए चलते हैं। जंगल में आप टाइगर से सिर्फ 20 फुट की दूरी पर हो, पर पता नहीं चलता। वो वहां सालों तक जिंदा रह सकता है। सालों तक? जब तक उसे खाना मिलता रहे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू वेरी मच। हाँ शरण, हमें जॉगर के हिस्से मिले हैं। हाफ लेग जिस पर शूज भी हैं। इतना ही? और भी है। थोड़े हेयर हैं और बोन के कुछ पीसेस भी। हम जंगल के अंदर जाकर कुछ और भी ढूंढते हैं। नो नो नो, सबको जंगल से बाहर निकाल दो, अभी इसी वक्त। प्लीज गवर्नर से कहिए यहाँ एक इमरजेंसी है। पहले ही 3 लोग मर चुके हैं। आई एम सॉरी, पर अभी ये बताने का सही टाइम नहीं है। तो अच्छा टाइम कब होगा? जब 3 लोग और मर जाएंगे? एलेनर, प्रेस को बुलाओ। आपका मतलब टेरुका काउंटी इंक्वायरर का है? नो, मेरा मतलब है प्रेस। फिलहाल हम इतना सब कुछ नहीं जानते और हमारे पास पूरी जानकारी भी नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि 3 लोग मारे गए हैं और ये सब कुछ दिन पहले हुआ जब हमें जंगल के अंदर कॉडी वॉशमैन नाम के एक आदमी के शरीर के हिस्से मिले। उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ गए थे। इसका ओके ओके ओके, हमने प्लास्टिक से निशान बनवाए जो हमें दूसरी लाश के पास से मिले थे। वो हमने फिल हिच को दिखाए जो एक लोकल वेटनेरियन है और उसने बताया वो एक बंगाल टाइगर का है। थैंक यू। यस शेरिफ कैथी क्यूरिक, न्यूज 8। बंगाल टाइगर, इसका एग्जैक्टली आप लोगों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब एक टाइगर खुला घूम रहा है जो लोगों को खा रहा है। मैं समझता हूँ कि टाइगर दिन और रात दोनों वक्त शिकार करते हैं, इसलिए मैं उन सब से ये कहना चाहता हूँ जो लोग जंगल के पास काम करने जाते हैं कि वो ग्रुप्स में जाएं और हथियार रखें और बाकी के लोग ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर ही रहें जब तक ये सब खत्म न हो जाए। उसका दिमाग खराब हो गया है। This is Kathy Kurik reporting live from Taruga County.
तुम्हारा दिमाग तो सही है। कॉर्न एंड एप्पल फेस्ट शुरू होने वाला है और तुम टीवी पर आकर खुलेआम लोगों से अंदर रहने के लिए कह रहे हो। टाइगर खुला घूम रहा है। अगर तुमने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला तो गड़बड़ हो जाएगी। उनमें से सिर्फ 2 मरने वाले वोटर्स थे। तुम पीछे मत बोलो। कौन मरा है? कॉडी वॉशबर्न, पैट मार्टिन्स और सैरा जॉनसन का नया बॉयफ्रेंड। क्या कह रहे हो तुम? एक टाइगर आखिर कहां से आ गया? टाइगरलैंड? मुझे नहीं पता। मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, गवर्नर को भी। तुमने गवर्नर को फोन किया? वो मुझे करना था, तुम्हें नहीं। अब सुनो, टाइगर जब कभी शिकार करता है तो कितने इलाके में, कितना बड़ा दायरा होता है उसका? मुझे बताया गया है 200 मील के दायरे में है। तो हो सकता है वो कल चला जाए और कभी वापस ना आए, फिर वो किसी और की प्रॉब्लम होगा। लोग, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम लोगों के बीच में डर पैदा ना करो, और मैं नहीं चाहता कोई अफरा तफरी मचे। हमें एक सेफ और अच्छा टाउन चाहिए। सिक्योरिटी को बढ़ा दो, लेकिन बिल्कुल चुपचाप। तो तुम यहाँ हो। वाह, कूल। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। अंधेरे से डरता है। मैं अंधेरे से डरता नहीं, नफरत करता हूं अंधेरे से। दोनों में फर्क है। डोंट वरी लिटिल फेलो, वहां कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। रेडी? सर, किसी ने उस टाइगर पर रिवॉर्ड रखा है। तुम मजाक कर रही हो? नो, इंटरनेट पर है। उसका पता लगा सकती हो? पता लगाने की कोशिश करो। I'll see what can be done। लगता है ये कल किया गया था, पर बात स्प्रेड हो रही है। मैं 20 मिनट में पहुंचता हूँ। कोई और शिकार हो गया? नहीं, किसी गधे ने इनाम का ऐलान किया है उस टाइगर के लिए इंटरनेट पर। शरीफ, हमें बताइए। हम और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए धीरज रखिए। हम कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऑलराइट, कौन था वो रिवॉर्ड किसने रखा था? क्या वो बिल हॉल था या फिर ओल्ड बिटफील्ड? मेयर तो नहीं था ना? प्लीज टेल मी मेयर नहीं था। एंटरटेनमेंट वीकली। व्हाई? उनके लिए एक बिग स्टोरी है, इसीलिए। उन्हें बता दिया गया है? मैंने सब संभाल लिया है। गुड गुड। सबसे ये कहो कि रिवॉर्ड वापस ले लिया गया है। प्रेस से कहो कि हम हर उस इंसान को अरेस्ट कर लेंगे जो जंगल में शिकार करने गया। अगर कोई भी रोड पे गन के साथ दिखा तो उसे जेल हो जाएगी।
आखिर ये सब हो क्या रहा है? कम ऑन, हमें जल्दी से जंगल में जाना होगा। कम ऑन। पीछे लाइट रखना, हमें शेल्फ पर फोकस करना है। और लुक, वुल्फ भी आ गया। मैंने सुना जब डायना की मौत हुई थी तब तुम टनल में थे। जानती हो उसे निशाना बनाने पर कितना माल मिलने वाला है? फुटले। गो टू हेल। Don't touch my hair. खेलना चाहते हो? हाँ, पर मैं बाहर नहीं आ सकता, मॉम ने कहा। अंदर आना चाहते हो? नहीं, चल जाएगा। तुम कभी अंदर क्यों नहीं आते हो? ऐसे ही। ओह, हेलो, कौन हो तुम? रॉय साडली मैम। ओह, तुम हो रॉय। जॉर्जिस ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। तुम स्कूल भी नहीं जाते? नो मैम। तुम काफी स्वीट बोलते हो, एक असली जेंटलमैन। तुम यहाँ से चल के आए? यस मैम। यहाँ से आना सेफ नहीं है। तुम टाइगर के बारे में नहीं जानते? आप भी उसके बारे में जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। वो न्यूज़ में आया था ना, 3 लोगों को मारा है। क्या इसी वजह से तुम स्कूल नहीं जाते? वैसे तुमने क्या बताया, कौन से स्कूल जाते हो? एक अलग स्कूल जो रिवर के पास है। मैं तुम्हारी मॉम को फोन कर देती हूँ कि तुम यहाँ ठीक से पहुँच गए। श्योर मैम। वैसे हमारा फोन बंद है, वो कुछ खराब है। मैं चलता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। रॉय, वापस आ जाओ राइट नाउ। ओके मैम, मैं आराम से चले जाऊंगा। जाओ किटी किटी। पेट्रोल कार में तो कोई भी इडियट छिप सकता है, और एक खास तरह का बेवकूफी टाइगर का शिकार करने जा सकता है। शेरिफ यूनिट 2। बोलो एजरा। मुझे यहाँ 67 पास्ट कॉटन माउथ रोड पर 1 टन का ट्रक उल्टा पड़ा हुआ मिला है। इसके पीछे किसी तरह का वुडन बॉक्स पड़ा हुआ है, वो खुला हुआ है। शायद वो रात में रोड से खिसक गया होगा। लगता है कोई बड़े एनिमल का केज है, वो पूरी तरह से खुल चुका है। शायद वो ब्लैक मार्केट वाले हैं जिसकी बात उस दिन फिल कर रहा था। क्या कोई विटनेस है वहां? दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ड्राइवर दिख रहा है कहीं पे? वैसे वो यहां तो नहीं है, और जहां तक मैं गैस कर रहा हूं या तो वो भाग गया होगा या फिर 1 मिनट, मुझे ड्राइवर मिल गया, यानी वो जितना भी बचा है। बाकी लोगों को बुलाओ और उसे लड़के। हे बॉय, अभी इसी वक्त वापस आओ, मैं शेरिफ हूं।
हमसे 20 फीट की दूरी पर होगा और हमसे देख नहीं पाएंगे। हम उस ट्री से 20 फीट दूर हैं। न्यूज़ 8 यहाँ क्या हुआ था शेरिफ? आप ऐसी जगह आ रही हैं जहाँ शायद कुछ हुआ था। आप पुलिस के काम में इंटरफेयर कर रही हैं। तुम भी प्रेस के काम में इंटरफेयर कर रही हो। से चली जाए। वुल्फ का है। हम वही पता लगाने की वैसे क्या उसने कोई फोटोज खींची? चीजों को छिपा कर रखने के लिए थैंक्स। मैंने ये देख लिया। और गवर्नर ने भी, उन्होंने मुझे फोन करके कहा सारा नेशन शॉक्ड है। सुना तुमने? शॉक्ड। वो सरप्राइज थे कि हमने उन्हें इसके बारे में पहले फोन करके क्यों नहीं बताया। अच्छा है कि उन्होंने बात का पतंगर नहीं बनाया, मगर टाइगर पब्लिसिटी जरूर वो कर सकती है। पर वो यहाँ पे नेशनल गार्ड्स भेज रहे हैं। कब आएंगे वो यहाँ? कल सुबह। और वो चाहते हैं हम टाइगर के आसपास का इलाका पूरी तरह खाली कर दें। जरूर हो जाएगा। और मैं चाहता हूं तुम उनसे वहीं बाहर मिलो, टाउन से दूर, रिपोर्टरों और कैमरा से भी दूर होके। हमें हेल्प मिल रही है? हाँ। थैंक गॉड। इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? आराम से च्यू करो। तुम कोई एनिमल नहीं हो। तुम रॉय हो? यहां आ जाओ प्लीज। मिसेस विलेट ने आज मेरे ऑफिस में फोन किया था। उन्होंने बताया कि एक रॉय नाम का लड़का आया था जो कि 10 माइल रोड पर रहता है। कोई भी 10 माइल रोड पर नहीं रहता। वो एक फॉरेस्ट सर्विस रोड है। यस सर। क्या तुम नहीं जानते एक टाइगर जंगल में खुला घूम रहा है? तुमने टीवी पर मुझे सबसे घर के अंदर रहने के लिए कहते हुए नहीं सुना? नो सर, हमारे पास टीवी नहीं, फोन भी नहीं है। सोल्जर्स। सोल्जर्स? या वो यहाँ पर टाइगर को मारने के लिए आए हैं। मारने? रॉय मेरी बात सुनो। मैं तुमसे ये खुद कह रहा हूँ और प्लीज मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। जंगल सेफ नहीं है, समझते हो ना? यस सर। प्रॉमिस करते हो? यस। गुड। चलो कार के अंदर। मिसेस सैरली, मैं हूँ शेरिफ ग्रेडी बर्न्स और आप शायद जानती होंगे कि जंगल में एक टाइगर खुला घूम रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि जितना हो सके आप रॉय को अंदर ही रखें। ऑफ कोर्स। थैंक यू शेरिफ। अंदर चलो रॉय। गुड डे। शेरिफ से कहा कि तुमने एक टाइगर देखा? नो मामा। रॉय, मुझसे या किसी और से अपने एनिमल्स के स्टोरीज को लेकर कभी भी झूठ मत कहना। यहाँ कोई भी कैंगरूज या लायंस या टाइगर्स नहीं है। पर मम्मा, मैंने देखा था। नो माय बॉय, बस करो। हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। बाहर गॉड की बनाई हुई प्यारी प्यारी चीजें हैं। अब जाओ जाकर खेलो। पकड़ने आ रहे हैं, मुझे सुन रहे हो ना? वो आ रहे हैं, उनके पास सोल्जर्स है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है 14th एनुअल दारुगा काउंटी कॉर्न एंड एप्पल फेस्ट में, जो आज दारुगा मिनी
मेजॉरिटीज के साथ शुरू हो रहा है। जॉनसन ट्रैक्टर और वो जा रहे हैं मिस्टर जॉनसन। वो देखिए, वो रहे शिनर। वो हर परेड की शान बढ़ाते हैं और हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं। और अब आ रही है इस साल की कॉर्न एंड एप्पल ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर। यहाँ उम्मीद से ज्यादा लोग आए हैं शेरिफ। हमारा फेस्टिवल बहुत बड़ा हिट हुआ है। नेथन लो की अभी से सारी पेंटिंग दिख चुकी है, सुना तुमने? शायद हम ये अगले साल भी कर सकते हैं। मेरा मतलब एक टाइगर को रेंज करेंगे और पिंजरे में रख देंगे, है शेरिफ? सार्जेंट विंचेस्टर, मैं यहाँ का शेरिफ हूँ ग्रेडी बार्न्स, और ये है मेरी डेप्यूटी फाइन मैन। आप सब हम पर छोड़ दो ग्रेडी। आप बस इतने ही आए हैं? आप सिर्फ 6 जवान ही लेकर आए हैं? तो आपने क्या सोचा था, पूरी एक रेजिमेंट लेकर आएंगे? नहीं, पर यहाँ पर एक ऐसा जानवर घूम रहा है जो शायद 4 या और उस जानवर को खाना खिलाना बंद कर दें, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना आप ग्रेडी? हम यहाँ पर एक टाइगर हंट कर रहे हैं, टेररिस्ट नहीं। मुझे लगता है अगर आप उसके बारे में और जान लेते तो। मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ। देखो शेरिफ ग्रेडी, मेरे जवान है ना, वो एक टाइगर को बिना किसी मुश्किल के रोक सकते हैं। ऑलराइट बॉयज, पास आ जाओ। हमारे टारगेट ने इन 4 इलाकों में हमले किए हैं। हम जंगल के उत्तरी इलाके से आगे बढ़ेंगे और हल्के हल्के चप्पा चप्पा छान मारकर दक्षिण की ओर चले जाएंगे। हम अपना स्टैंडर्ड ए-फ्रेम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी 3 टीम 2-2 की। हम 3 हिस्सों में बढ़कर एक दूसरे का साथ देंगे। हर 2-2 की टीम एक दूसरे की मदद करेगी और उनसे कम्युनिकेशन रखेगी। हर इलाके को अच्छी तरह देखा जाएगा जब तक कि हम टाइगर को मार नहीं देते। तो किसी को कुछ पूछना है? गुड। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ इसमें? आप बस शांति बनाए रखिए शेरिफ, मारने का काम हम पर छोड़ दीजिए। मैंने इस इलाके को खाली करने के लिए कहा था ना? हमने उसे कल ही खाली करा दिया था। अच्छा, तो फिर वहां पर क्या है? यहाँ कैंपिंग करना मना है, ये इलाका बंद कर दिया गया है। बंद करना ही चाहिए। जानते नहीं यहाँ एक टाइगर खुला घूम रहा है। चाहे सर, आपके लिए यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। यहाँ काफी कुछ हो रहा है। यहाँ नेशनल गार्ड्स हैं। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। कर्नल जेम्स लिविंगस्टोन ग्राहम, हर मैजेस्टीज आर्म फोर्सेस, रिटायर्ड। प्लेजर टू मीट यू सर। ग्रेडी। ग्रेडी। और आपका नाम कर्नल जेम्स ग्राहम? सिर्फ जेम्स प्लीज। मैंने आपकी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। कमाल की बात है, आपके टाइगर ने अब तक 4 को मारा है, सही है ना? अब मैं उसे 5 नहीं बनाना चाहता। लास्ट टाइगर जिसका मैंने शिकार किया था उसने 228 लोगों को मारा था। क्या? मैंने सोचा मेरे शिकार करने के दिन पूरे हो गए। शिकार? मैं एक काबिल शिकारी था। आप करते हैं? लुक कर्नल, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। जेम, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। शेरिफ, मैं इतना जानता हूं कि टाइगर के शिकार के बारे में जितना मुझे पता है किसी को नहीं पता। मैंने आपके बारे में कल इंग्लैंड में सुना और हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। 2 बातें याद रखनी चाहिए। टाइगर बढ़िया शिकारी होते हैं और टाइगर शिकार दिन रात करते हैं। डोंट वरी शेरिफ, आपके सोल्जर्स फेल हो जाएंगे। मैं शिकार शुरू करूंगा जब वो खत्म कर दें। फिर मिलेंगे।
यूनिट 1 एरिया क्लियर, हम साउथ जा रहे हैं। ठीक है। यूनिट 2 ऑल क्लियर, साउथ जा रहे हैं। यूनिट 3 क्लियर, साउथ ईस्ट जा रहे हैं। बेकार का काम। सारी टीम सुनो, हम पहले इलाके के अंत तक पहुंच रहे हैं। होल्ड पोजीशन, पहला इलाका खाली है, सर्चिंग। ठीक है कॉर्पोरल, दूसरे इलाके को सर्च करना तुरंत शुरू करो। ठीक है सर। टिमन्स, एक नया रास्ता लो। टिमन्स, 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 रिपोर्ट इमीडिएटली। एक जवान मिसिंग है सार्जेंट। सेकंड पहले वो मेरे साथ ही था। क्या कहा कॉर्पोरल? हमारा एक जवान मिसिंग है सर। हाउ, तुम अपनी पोजीशन संभालो। यूनिट 2 और 3 तुरंत कॉर्पोरल हाउ को रिपोर्ट करो। See you later. हाय मिसेस डिलियन। रॉय, तुम्हें इस तरह जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। मैं अपनी मॉम से मिलने आया हूँ। तुम नहीं जानते बाहर क्या हो रहा है? मैन ईटर, जो कि 600 पाउंड्स का टरूगा काउंटी टाइगर है। लोकल अथॉरिटीज ने बताया कि उन्हें जंगल से आधी खाई हुई बॉडीज मिली हैं और जिनके पास कटे हुए हैं, और फॉरेंसिक जांच बताती है कि हर एक मरने वाले को बुरी तरह घसीटकर उन पे हमला किया गया और उनकी बुरी हालत करके इस छोटे से टाउन के आसपास के जंगलों में छोड़ दिया। अथॉरिटीज सबको अंदर रहने के लिए कह रहे हैं जब तक कि नेशनल गार्ड्स अपना ऑपरेशन पूरा न करे। एक टेरर भरे टाउन से रिपोर्ट करती हुई मैं हूँ कैथी क्यूरिक, न्यूज़ 8। उसे खत्म करने की क्या जरूरत है? तुमने सुना नहीं? वो लोगों को मार रहा है। वो भूखा और भटका हुआ है। वो उसे तब तक कुछ खिलाते क्यों नहीं जब तक उसे पकड़ते तुम नहीं? प्रे करो कि वो तुम्हें ना पकड़ ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अच्छा है, मैंने उसे देखा है। तुमने उस टाइगर को देखा है? नो, मेरा मतलब अपने सपने में सोते वक्त। उसे सपना नहीं, भयानक सपना कहो। प्रे करो कि आर्मी उससे हमारा पीछा छुड़वा दे। वो मेरे पास ही था और अब नहीं है। ना आवाज, कुछ नहीं। ना उसकी बॉडी है, ना वो टाइगर कहीं है, कुछ नहीं। आपके पास कोई दूसरा प्लान भी है? और सोल्जर्स को बुलाया जाए। और सोल्जर्स को खतरे में मत डालिए सार्जेंट, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। एक मैन ईटिंग टाइगर को पकड़ना बिल्कुल खुदकुशी करने जैसा होता है।
वहां देखो, वो चल रहा था, फिर रुका। उसने आपके आदमियों के जाने का वेट किया, फिर उसने एक सोल्जर को पीछे से दबोच लिया। पहले बार ने उसकी विंड पाइप को क्रश कर दिया होगा ताकि कोई आवाज ना हो सके, और फिर टाइगर उसे पीछे की तरफ खींच कर ले गया, इस तरफ। आपका सोल्जर। आई एम सॉरी सार्जेंट। ग्रेडी, इस सिविलियन को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मैंने अपने करियर में 12 टाइगर्स का शिकार किया है सार्जेंट, और आपने? मैं अकेले काम करता हूं शरीफ। अकेले? बस मैं और मेरी डबल राइफल, जिसके अंदर 470 नाइट्रो एक्सप्रेस डलते हैं। 2 शॉट, फिर मैं रीलोड करता हूं। इससे एक बड़े हाथी को मारा जा सकता है। ये मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तोहफे में दी थी, बेहतरीन काम के लिए। मेरे साथ क्यों आना चाहते हो शरीफ, जबकि तुमने उस सोल्जर का हाल देख ही लिया है? क्योंकि यहाँ सिर्फ आप ही ऐसे हैं जो जानते हैं कि क्या करना चाहिए, इसीलिए। ना खुशी से, ना औलाद से, ना दौलत से, पर सिर्फ कुर्बानी से ही कामयाबी पाई जा सकती है। ये एक पुरानी हिंदू कहावत है। अच्छी बात है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। मैं इंडिया में एक छोटे से घर में रहता था, अपनी फैमिली के साथ, दिल्ली से थोड़ा बाहर। काफी साल पहले हम चारों फर्श पर सो रहे थे। काफी गर्मी थी, खिड़की खुली हुई थी ताकि अंदर हवा आ सके, और हम पर नजर थी अंदर झांकते हुए टाइगर की। वो मेरे 12 साल के बेटे को खींच कर ले गया और उसे मार डाला। यहाँ वहां के शोर ने हमें जगा दिया, और हमने देखा कि वो बॉडी को बाथरूम से बाहर ले जा चुका था और उसके चीथड़े उड़ा रहा था। मैं ये सब शौक के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझ पर बीत चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि औरों के साथ भी ऐसा हो। टाउन वापस चले जाओ, अपने लोगों के पास। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। स्टोर में टीवी पर आज न्यूज देखी थी। मेरे पास उस बकवास न्यूज के लिए टाइम नहीं है रॉय। वैसे भी मिसेस डुगन ने मुझसे आज पीछे का कमरा साफ कराया था। वैसे क्या टीवी पर जो लोग कहते हैं वो सच होता है मॉम? सच टीवी पर कभी नहीं मिलता है, सच तो सिर्फ गुड बुक्स में होता है रॉय। हाँ, लगता तो है। आज रात में डिनर के लिए कुछ बढ़िया बनाऊंगी। एनी ने मुझे सूप कैंस दिए हैं। टीवी पर भी होने लगी। उन्होंने कहा तुम लोगों को मारते हो, वो तुमसे सिर्फ डरते हैं। वैसे तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ रह सकते हो, यहाँ सेफ है, यहाँ पर कभी कोई नहीं आता है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
मुझे इसे निशाना बनाना है। अगर मिल गया तो इसका भेजा उड़ा दूंगा मैं। अच्छा? हाँ, और क्या, मैं उसका सिर अपनी दीवार पर सजाऊंगा। वो नेशनल गार्ड है ना? हाँ, वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं ताकि टाउन के शिकारी यहाँ ना आए। गार्ड्समैन, दिस इज डेप्यूटी शेरिफ, मुझे सुन सकते हो? गार्ड्समैन, दिस इज द डेप्यूटी शेरिफ, मुझे सुन सकते हो? हड़बड़ी में निकल गए। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई है। एलेनर को कॉल करो, उसे बताओ हम कहाँ और क्यों हैं। अगर तुम्हें वो टाइगर दिखे तो कार का हॉर्न बजा दो। भाड़ में गया हॉर्न। अगर मैंने उस टाइगर को देखा, डिस्किया उड़ा दूंगा उसे। टाइगर ने ये नहीं किया, तुम्हें तो गोली लगी है। वो यार, मेरे पार्टनर को मार डाला। ऐसा तुमने देखा? नहीं। हम तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएंगे, ओके? नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। कुछ नहीं होगा, ऑलराइट? तुम बस एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। नो, 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 मत जाओ, नो, रुक जाओ। बोलो एलेनर, उसकी लोकेशन कहाँ है? थैंक यू। ग्रेटी? शैरन और एजरा को जंगल में एक खाली पड़ी हुई नेशनल गार्ड्स की ट्रक मिली है। 2 गार्ड्स आर मिसिंग और शैरन और एजरा कोई जवाब नहीं दे रहे। ओह माय गॉड। ग्रेटी? पता है।
रिमार्केबल। Hello. हाय, What's your name? मैं रॉय हूँ, रॉय सैटली। मेरा नाम जिम है। जब टाइगर यहाँ पहले आया था तब तुम वहीं खड़े हुए थे। वो रात को तुम्हारी खिड़की के पास आकर बस बैठ जाता है। आप टाइगर के बारे में जानते हैं? तुम उससे डरते नहीं? नहीं। आप जानते हैं वो टाइगर्स कहाँ से आते हैं? टाइगर्स एशिया से आते हैं। वो बहुत दूर है। एक बुद्धिस्ट लीजेंड के मुताबिक एक छोटा लड़का जिसे उसके टीचर ने सजा के तौर पर बहुत कोड़े मारे, वो जंगल में भाग गया और फिर गुस्से में वो पहला टाइगर बन गया। रियली? तुम्हें क्या लगता है टाइगर तुम्हारे पास क्यों आता है? मुझे नहीं पता। मैं उसका सपना देखता हूँ कि तुम एक टाइगर हो। हाँ, इसी जंगल का। मुझे लगता है तुम ऊपर वाले के खास बच्चे हो। तुम बचपन से इसी जगह में रहे हो? यस सर। बता सकते हो वो निशान किसने बनाए? दो डियर, शायद से एक, दो और उसका बच्चा। उनकी मूवमेंट के बारे में बता सकते हो? वो यहाँ आए थे, किसी ने उनको डरा दिया, वो जल्दी से उस डायरेक्शन में चले गए। कितनी देर पहले? मे बी 2 days। क्या किसी ने तुम्हें ये समझना सिखाया है? नो सर, समझने वाली बात है ना? यस, हाँ वो तो है किसी के लिए। सर। यस रॉय। मैंने सुना वो टाइगर को मारने के लिए सोल्जर्स ला रहे हैं। वो कोशिश करने वाले हैं, हाँ। पर क्यों? क्योंकि वो डेंजरस है रॉय। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे मतलब ये नहीं कि तुम उसे समझते हो। क्या आप उसे मारने वाले हैं? यस, क्योंकि वो मारने से पहले सोचता नहीं है, शिकार करता है। वो लोगों के पास होता है तो लोगों को मार देता है और मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम
तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई रॉय। आई होप आई सी यू अगेन। बाय बाय। जिम, अगर आप मुझे कल मिलना चाहते हैं तो मैं यहीं पर मिलूंगा। अपनी कार में चले जाओ। यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ कुछ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सब के सब अपनी अपनी कार में चले जाएं। आप सब अपनी अपनी कार में चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि सब अपनी कार में बैठ जाएं। बताना चाहेंगे यहाँ पे चल क्या रहा है? हमें क्या बताइए। हट जाओ यहाँ से। शरण, हम बस 1 मिनट के लिए ही अलग हुए थे। मुझे रेडियो पर मैसेज देना चाहिए था। मैंने प्रोसीजर्स नहीं फॉलो किए। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसे अकेला छोड़ा। पता नहीं आगे क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये भी लोग यहाँ पे आए हैं। बस थोड़ा सा और दूर है। अगर मेरी मॉम को पता चला तो वो मुझे मारेंगी। कम ऑन, वो यहीं पर है। तुम्हें यकीन है ये सेफ है? यहाँ इसे जरा देखो। कूल, मैंने कहा था ना वो एक टाइगर के है। हाँ, कैसे एक टाइगर हथियारों से लैस 2 आदमियों को मार सकता है? क्योंकि वो अपनी ट्रक को छोड़कर नीचे उतर गए थे। हो सकता है टाइगर वहां जानबूझकर या उन्हें देखने के लिए आया। जो भी हो, उन सोल्जर्स ने किसी चीज को देखा और अपने वेपन से उस पर अटैक कर दिया। यहाँ इन गोलियों को देखकर लगता है कि उन्होंने उस पर ढेर सारी गोलियां चलाई थी, जैसे कि वो उनके सामने ही हो। उन्होंने घबराहट में और बौखला कर गोली चलाई। कोई आवाज या किसी को चलते हुए देखा। इतने पास से इतनी गोलियां चलाने के बाद भी एक भी उसे नहीं लगी। जहां वो शूट कर रहे थे टाइगर वहां नहीं था। वो यहां से आया। पहले सोल्जर को गोली लगी थी, उस पर टाइगर ने हमला नहीं किया। वो यहाँ गिर गया जहाँ तुम्हारी डिप्यूटी को वो मिला था। दूसरे वाले को यहाँ से खींचा गया, उसे मार दिया गया। वो यहाँ मरा था। टाइगर ने उसे हिलाया, उसका गला तोड़ दिया और आगे तक खींचते हुए ले गया। मेरे डेप्यूटी एजरा का क्या हुआ? टाइगर शायद उसकी कार के ऊपर चढ़ गया होगा। वो आगे आया और आपके आदमी को कार से खींचकर बाहर ले गया।
कौन बचा था, पर वो सिर्फ तब तक जब तक उसे टाइगर खींच कर निकाल रहा था। वाकई कमाल का शिकारी है। कमाल का शिकारी। अब हमें ही कुछ करना है कर्नल, आप साथ देंगे? आई अपोलोजाइज, ये काफी लंबा दिन था सबके लिए। कोई इस आदमी को जानता है? वो जो भी कह रहा है शेरिफ काफी ध्यान से सुन रहा है। ओह वाह शरीफ, सुनिए, मैं प्रेस के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस बात को ज्यादा कवरेज मिले। आई एग्री विथ यू। क्या वो आए हैं? आए नहीं है, एक और चांस है। यू? नो यू नहीं, हार गई। इतना खुश मत हो। वैसे वो कौन सा वर्ड था? ट्रेलर, TRALER। रॉय ट्रेलर में एक आई होता है, स्पेलिंग है TRAILER। कोई बात नहीं, लाओ मुझे एक नया पेपर दो। मॉम, जॉर्जी बिना स्कूल जाता है? क्या सब बच्चे स्कूल जाते हैं? लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बाइबल पढ़ो ताकि तुम दुनिया की बुराई और लालच से बचे रह सको। अब तुम्हारा चांस है बताने के लिए। शायद ये बात आप पहले से ही जानते हैं कि कल हमने टाइगर के हाथों 3 लोग और खो दिए, 2 नेशनल गार्ड्स के जवान और एक डेप्यूटी। शेरिफ, कहा जा रहा है कि टाइगर अपने शिकार को खाने के लिए बाद में आते हैं, तो क्या आप उन डेड बॉडीज का चारे की तरह यूज करेंगे? नो, हम सभी मरने वालों की इज्जत करते हैं। आप जो स्पेशलिस्ट लाए हैं हमें उनके बारे में बताइए। हम किसी को नहीं लाए हैं, और अगर हम किसी को लाए भी हैं तो उसका नाम अभी आपको नहीं बताने वाले हैं। उनका नाम है कर्नल जेम्स ग्रैम। क्यों है ना शेरिफ, इंग्लैंड के मशहूर टाइगर हंटर। वो इस वक्त कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहते और मुझे लगता है कि आपको उनके जज्बातों की कदर करनी इसलिए चाहिए। क्योंकि ग्राहम को इंडिया से भगा दिया गया था क्योंकि वो एक ऐसे टाइगर को मारने में फेल हुए थे जिसने 200 लोगों की जान ली थी और वो 2 साल से उनके पीछे पड़े हुए थे और ग्राहम ने उसे जाने दिया था। आपका कमेंट? उन सब बातों का इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें लाने से पहले आपके पास ये जानकारी नहीं थी शेरिफ? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक फेल्ड टाइगर हंटर के साथ? तुम ये करना चाहोगी? तुम कल उस टाइगर को ढूंढने जाओगी? मेरा एक डेप्यूटी आज उसका शिकार बन गया। मैं उसे तब से जानता था जब वो छोटा था, और अब इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। टर्रुका काउंटी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और लोग अपना टेम्पर खो रहे हैं, जबकि उस मैन ईटर टाइगर ने 3 और लोगों को मार दिया। 7 लोगों की जान जा चुकी है। लोकल लॉ एनफोर्समेंट पर टीवी बंद कर दो प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। एज़रा मेरा इकलौता बेटा था, तुम वो समझते हो ना? I'm so sorry। नहीं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम नहीं जानते हो। मेरी और मैंने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, सच कहता हूं। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब एज ने मुझसे कहा था कि वो शेरिफ बनना चाहता है। जानते हो वो उसका सपना था, वो तुम्हारी नौकरी के पीछे था। ये सालों पहले क्रिसमस की बात है और वो सिर्फ 8 साल का था और सैंटा उसके लिए कॉबॉय हैट और एक नकली पुलिस का बैज लेकर आया था। वो बहुत छोटा सा था और उसने वो हैट पहनी और मेरी तरफ मुड़ा और कहा, डैडी यू आर अंडर अरेस्ट। उसे मार दो ग्रीडी।
Colonel Graham, it's Sheriff Grady. Good evening. हेलो शेरिफ, चेस खेलोगे? आपने अपने लास्ट टाइगर को नहीं पकड़ा था, तो वो बात सामने आ ही गई। मैं कोशिश कर रहा था, टाइगर मुझे चकमा देता रहा। फिर मैं इलेक्शन के पहले वहां की गवर्नमेंट के लिए एक शर्मनाक टॉपिक बन गया था। मीडिया को अच्छा लगा, वो मेरे खिलाफ हो गए, फिर लोग मेरे खिलाफ हो गए। लोग जिन्हें मैं सारी जिंदगी प्यार करता रहा, और फिर मेरे लिए इंडिया में रहना खतरनाक हो गया। मौत की धमकियां आने लगी और मुझे उस कंट्री में वापस जाने के लिए कहा जहां मैं पैदा हुआ था। कहीं आप अपना यहाँ पे पुराना हिसाब तो सेटल नहीं करने आए हैं? मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। इस वक्त बिस्तर में होना चाहिए। उसने आपको मार दिया, मैंने देखा। ड्रीम, चलो तुम्हें घर ले जाए। तुम्हें रात में अकेला नहीं रहना चाहिए। मेरी मॉम अभी भी काम कर रही है डूगिल्स में, वो अभी वहीं होंगी। ऑल राइट, तुम्हें वहां ले चलता हूँ। कम ऑन। मिसेस सेटली। रोहित, मैंने स्ट्रेंजर से बात करने के बारे में क्या कहा था? नहीं रॉय, रुको। मेरे पास ही रहना रॉय। रॉय, रॉय, बोलो एलेनर। इस बार इतना बुरा नहीं हुआ है ग्रेडी, सिर्फ क्योंकि सिडर्सफोर्ड का बर्नर अलार्म बजा है। ओके, मैं चेक करता हूँ, मैं पास ही में हूँ। रॉय, कहाँ हो तुम? जानता हूँ तुम डरे हुए हो, पर मैं जानना चाहता हूँ तुम हो कहाँ।
रैब, 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 रॉय, रॉय कहाँ हो तुम? इधर आ जाओ, इधर। जितनी जल्दी हो सके तो मेरी जीप में जाके बैठ जाओ। गो 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 गो। सेफ हो यहां। इस साल मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। आप यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाते हैं? मेरे घर में आराम से रह सकते हैं। मेरी वाइफ मेरी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। थैंक यू ग्रैडी, पर अब मुझे घर जाना है। अब मुझे साफ साफ पता चल गया है कि ये मेरा आखिरी शिकार था, बिना मेरी मेहनत के। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। वो काफी अलग बच्चा है और अब वो तुम्हारे हाथों में है। मेरी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। इसका नाम है रॉय। हेलो रॉय, अंदर आ जाओ। It's all right.